हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। लेकिन हम थोड़ा ठीक नहीं हैं, बस मन उदास है मेरा, क्योंकि अभी देख रहे हैं आप लोग, मेरे बैक साइड में दिख रहा होगा कि आज ये घर हमको छोड़ के जाना पड़ रहा है, क्योंकि हमें रूम खाली करने का नोटिस आ गया था कि अभी इनको घर में जो इनके रूम मालिक है उनको इस घर में कुछ काम करवाना है। तो बोले कि अब 2 साल हम रहे इस रूम में, तो अब इनको बोल रहे हैं कि आप दूसरा रूम देख लीजिए, मुझे ये रूम में कुछ काम करवाना है। तो अब बस यही सब चल रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा उदास हूँ। तो देखिए, पैकिंग वगैरह सब जैसे तैसे कर रही हूँ मैं। एकदम अचानक से ही नोटिस आया, बोले कि आगे बढ़ाएंगे एग्रीमेंट, लेकिन फिर बोले नहीं, अभी मुझे कुछ काम करवाना है इस घर का, तो इसलिए हम लोग को खाली करना है। तो मैं अभी क्या करूँ, इधर सोसाइटी में बहुत ही अभी रेंट भी बढ़ गया है, और मतलब जल्दी मिल भी नहीं रहा मकान। तो एक देख के आए हैं तो पसंद किए हैं, तो वो 1 BH का ही मिला। 1 BH समझिए तो ऐसे एक हॉल किचन और एक छोटा सा पूजा रूम, 1 बाथरूम। तो पहले भी हमारा तो छोटा एक बेडरूम है, हॉल है, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, बने रहे सीमास ब्लॉग में। तो सबसे पहले मैं ये अभी अंदर से मैं दिखा रही हूँ। ये दरवाज़ा ऐसे खुलता था, जो हम आते थे हमेशा आपको दिखाई देते थे। देखिए, आंटी झाड़ू लगा के गई होगी, तो चप्पल गेट पे रखी है मेरा, और बेटा का चप्पल है। हवा भी बहुत चल रहा है। तो देखिए, ये दरवाज़ा इस तरह से खोलते थे, और ये हॉल था छोटा सा, और हॉल से ही अटैच में इधर बाथरूम, ये किचन था छोटा सा, और ये एक टॉयलेट बाथरूम हॉल से, और इधर एक पूजा रूम था जिसमें हमने बहुत ही 2 साल निकाले यहाँ पे। तो ये मेरा मंदिर, और बेटा का ऑफिस का चेयर वगैरह, ये सब अभी सब बिखरा हुआ है सामान, मैंने जैसे तैसे पैकिंग किया है सब। तो यहाँ से दिखता था, ये सब आपको दिखाई मैं कितनी बार। और ये एक बेडरूम, तो हम लोग नीचे ही सोते थे सब, गद्दा वगैरह बिछा के। कैसे कैसे समय निकालें हम लोग को ही पता है। देखिए, ये सब पसारा है, ये सामान इन्हीं का है, ये ड्रॉ, और ये गद्दा भी हमारा नहीं है, और ये सब सामान हमारा है। और इधर बालकनी, तो इधर कपड़े वगैरह आज इतना ही धोई हूँ मैं, सब धो के सब रख ली थी, आज नहाई है तो ये सब कपड़ा है। और इधर एक टॉयलेट बाथरूम था। ये सब भी सब सामान हम पैक कर दिए हैं, इसमें रख लिए हैं संभाल के। ये जाएंगे खाली करते हुए। रात में ऐसे ही सो गई थी बिस्तर। तो हमारा कुछ भी मतलब कपड़ा लता ये सब, ये सोफ़ा भी उन्हीं का था सामान। तो ऐसे ही है। तो ऐसे ही हम लोग समय निकाल रहे थे कि चलिए अभी, क्योंकि रेंट वाले रूम में ज़्यादा सामान भरेंगे फिर उसको लेके जाना बहुत भारी पड़ता है। अब इतना ही सामान है, कपड़ा लत्ता और किचन का ही, तो मुझे तो बहुत ही दिक्कत हो रहा है इतना सब पैकिंग करने में। अभी तो आप लोगों को पता है कि बेटी यहाँ नहीं है, एग्ज़ाम देने घर चली गई है, और बेटा भी ऑफिस के काम में बिजी रहता है, तो थका हड़ा आता है, तो क्या करेगा। और साहब को भी अपना ट्रिप का काम तो ज़रूरी है, उन्हीं से तो सब कुछ होता है, घर चलता है, रेंट निकलता है, सब कुछ। तो वो काम में डिस्टर्ब करेंगे तो फिर घर का इनकम रुक जाता है। इसलिए ये सब सोच के मैं ना खुद ही करती हूँ, और साहब अपना मेहनत करते हैं। तो यही दुख है कि अब 2 साल यहाँ रहें, अब जाना पड़ रहा है। अब दूसरे रूम में कैसे रहेंगे, कहाँ, कैसे, छोटा है, एडजस्ट करना ही पड़ेगा। और दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, वहाँ का भी सेम व्यू मिला है इस तरफ का ही, लेकिन बस 1 BH है, एक रूम और हॉल और किचन। तो अभी जो समय में जैसा है परिस्थिति, उस हिसाब से तो करना ही पड़ता है। तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो ज़िंदगी भर, हमको तो ऐसा लगता है कि हमने क्या किया जो हमें ही इतना परेशानी मिल रहा है। कुछ लगता है हमने अच्छा कर्म नहीं किया है, इसलिए इतना सम भोगना पड़ रहा है, लगता है शायद। मैं अपना दुख आप लोगों से बयां कर रही हूँ, तो आप लोग बस आप लोग का साथ सपोर्ट चाहिए। तो एक ना एक दिन भरोसा है माता रानी पे कि ज़रूर अच्छा होगा। तो देखिए, यही सब सामान है, क्योंकि मैं इतना सामान यहाँ भी नहीं खरीदी थी मैं कुछ भी, मैं सब गांव से ही लेके आई थी।
बर्तन कपड़े वगैरह जो भी है सब किचन का सामान सब है यहाँ पे। कुछ नहीं, सिर्फ चूल्हा हमारा ख़राब हो गया था, तो वो भी चूल्हा में पहले छोटा सी गैस वाला है वो ली थी, मैं दिखाती हूँ। देखिए वहाँ पे रखा है ना एक डब्बे के नीचे पानी वाला, तो ये गैस पे मैं कितना 6 से 7 महीने मैंने इस पे खाना बनाया। 4 केजी का गैस भरता उसमें, तो उस पर मैं कितना 6-7 महीने खाना बनाई हूँ। और उस पर मैंने कितना सारा वीडियो बना के मैं रेसिपी का पोस्ट भी की हूँ। तो आज मेरे दिल में आया कि चलो मैं आप लोगों से ये सब बात शेयर करूँ। और ये चूल्हा जो है वो करवा चौथ के दिन आप लोगों को ब्लॉग गया था, तो उसमें देखे होंगे मैंने पूजा किया था, तो ये करवा चौथ के टाइम ये गैस चूल्हा लिए थे। है बहुत सारे उलझन, तो धीरे धीरे तो सुलझेगा ही। उलझन आज सुख दुख है तो सुख भी आएगा, सुख रहता है तो दुख भी। तो जीवन की दोनों यही है, इस हाथ से करे इस हाथ से पाए, इस हाथ से पाए तो इस हाथ से करे, ऐसा ही होता है बस। अब जो भी है समय निकला है, अच्छा ही निकला, अच्छा बुरा जो भी निकला इस घर में, बस यही याद आएगा। तो अब नए जगह जाएंगे तो नया फिर माहौल ढलना होगा, यही सब है। तो अभी तक चाय बनाई थी मैं सुबह से, साहब का व्रत चल रहा है, नवरात्रि का आज 5वां दिन है, तो फलार किए और चाय बनाई थी तो वही पी हूँ। भूख प्यास तो सब ख़त्म ही हो गया है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं बोली थी ना कि मैं इसी वजह से मैं गांव नहीं जा रही हूँ बेटी के साथ, क्योंकि मुझे मालूम था वो अकेले कैसे हैंडल करेंगे इतना सारा, उनको बाहर का काम घर का काम सब पैकिंग में तो कितना दिक्कत होता है। रूम शिफ्टिंग तो सबसे बड़ा टेंशन रहता है। खुद का घर हो तो कोई टेंशन नहीं है, एक जगह पड़े रहते, लेकिन भाड़े से रहते तो बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्या करें, यही ज़िंदगी की गाड़ी जैसे तैसे चल रही है। तो है कुछ ऐसा रीज़न जो हम लोग को बहुत ही उलझन में पड़े हुए हैं, क्या बताएं आप लोग से। आप लोग तो मेरी फैमिली हैं, समझ ही जाएंगे कि इसी माँ को क्या तकलीफ़ हो रहा है। हंसती रहती हूँ, मुस्कुराती रहती हूँ, बस अपना गम भूलने की कोशिश करती रहती हूँ। है बहुत 2020 से बहुत ही टेंशन में झेल रहे हैं हम लोग। हो जाएगा, हिम्मत माता रानी पे भरोसा है, हिम्मत है तो ज़रूर एक न एक दिन नैया पार लगेगी। बेटा भी अपना कर रहा है और जॉब करता है, तो उससे भी कुछ निकल जाता है, शायद भी करते वही। बस गाड़ी सही मतलब ट्रिप सही से नहीं मिलता है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है, परेशानी हो जाता है, क्योंकि रोज़ के इनकम में एक दिन मिलता है एक दिन नहीं मिलता है, फिर 2 दिन बैठना पड़ता है, यही चल रहा है। और उबर ओला का तो आप लोगों से मैंने शेयर ही किया था, बात की, उसमें बहुत ही टेंशन चल रहा है। वो परसेंटेज भी काट रहे हैं और ऊपर से ट्रिप भी नहीं दे रहा है, हमेशा हड़ताल ही कर देता है, स्ट्राइक ही बना देता है, पता नहीं क्या हो रहा है। इस वजह से और परेशानी दिक्कत हो गया। तो हमने पहले 2 BH का ही सेम रूम देखे थे इसी फ्लैट में 6 फ्लोर पे, तो उनका भाड़ा इससे ज़्यादा है और डिपॉजिट 2 महीने का और एडवांस फिर 1 महीने का रेंट, तो बहुत ही ज़्यादा 50,000 तक खर्चा आ रहा था। तो अभी इतना एक साथ तो नहीं हो पाता है, तो इसलिए हमने अभी 1 BH का ले लिया है। तो उसका रेंट 7,000 और डिपॉजिट 15,000 14,000 आएगा, 7,000 रेंट है तो डबल लेता है। और फिर एग्रीमेंट वगैरह होगा तो बोले ठीक है। अभी बेटा अभी है साथ में, हम ही 2-3 लोग हैं। बेटी का एग्ज़ाम फाइनल हो जाएगा, उसके बाद रिजल्ट वगैरह आएगा तो उसका वो फिर बुलाएंगे, तब तक हो जाएगा कुछ एडजस्ट, तो फिर चेंज कर लेंगे। अभी रहेंगे उसी में हम लोग, देखते हैं। तो वो भी 6 फ्लोर पे ही मिला है, लेकिन आगे बिल्डिंग में मिला है। तो है कुछ रीज़न इस वजह से, और रूम का यहाँ पे थोड़ा दिक्कत भी बहुत हुआ, जैसे तैसे समय निकाले यहाँ से आने के बाद। 2 साल में बहुत कुछ झेले हैं, वो मैं बाद में आप लोगों से शेयर करूँगी। हाँ, हर आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे घटना हो ही रहा था। फिर भी सोच रहे थे चलो कोई बात नहीं, अच्छा है निकालेंगे, रेंट पे ही तो रहना है, कहीं भी रहे तो रेंट पे रखना है रहना है, लेकिन पता नहीं। और रूम मालिक का बिहेव भी थोड़ा सही नहीं है, कुछ दिक्कत वो समझता नहीं है। मतलब हम लोगों ने तो कभी 1 महीने का भी रेंट उनको रोका नहीं है, हर महीने देते ही गए। 10 से 15 तारीख के बीच में बोले तो हर महीने उसने
10 से 14 के बीच में दे ही देते, फिर भी उनका चिक चिक चालू ही रहता है। तो इस वजह से और टेंशन आता है, भाई पैसा भी दो और फिर बात भी सुनो, ये कहाँ का रूल है। तो इस वजह से और फिर मैं बोली नहीं जाने दो, अब एग्रीमेंट नहीं भराएंगे, हो गया 2 साल, अब यहाँ से खाली करते हैं, अच्छे जगह पे अच्छे रूम मालिक के साथ जाए। जब भाड़ा देना है तो बात भी सुन के क्यों लेने का फिर दूसरे का, इसलिए चिक चिक से अच्छा है अच्छा जगह चले। और घर में परेशानी भी बहुत था, क्या ही बोलूँ मैं, बहुत ही दिक्कत ही झेल रहे हैं। तो दिखाती हूँ मैं, आगे जाऊँगी तो बस यही सब पसारा है, हो जाएगा शिफ्टिंग तो फिर मैं वहाँ का वीडियो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ज़रूर आप लोग हेल्प सपोर्ट कीजिए मुझे, सीमा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को भी। तो यहाँ पे ज़्यादातर मैं टाइम स्पेंड करती थी, इधर से अकेले रहते थे तो सब कुछ यहाँ से खड़े रहे तो टाइम पास अच्छा हो जाता था, कुछ बोरिंग फील नहीं होता था, क्योंकि साहब और बेटा बेटी घर में नहीं भी रहे तो भी मैं अच्छा लगता था यहाँ पे खड़े होके, थोड़ा सुकून लगता था तो खड़े हो जाते थे। बस यही सब यादें याद आएगा, खिड़की से देखते रहते थे, आना जाना चहल पहल रहता था तो अच्छा लगता था यहाँ पे। अच्छा मतलब जो भी मतलब मैं अपना अकेले में रह के भी मैंने अच्छे से टाइम अपना जो भी है वो निकाला है, बस याद ही आएगा इस रूम का। यहाँ पे खड़े होके बहुत सारा मैंने वीडियो हमेशा रील में आया है, आप लोगों को शूट करके दिखाई हूँ मैं। अच्छा लगता था खड़े, मतलब अच्छा ऐसा व्यू अच्छा लगता था, खड़ा होके रहना, टाइम पास हो जाता था अच्छा। ऐसे टीवी वगैरह नहीं है घर में, बस वाईफाई लगाई थी मैं रील वगैरह बनाने के लिए, ब्लॉग वगैरह ये सब के लिए। बेटा का भी ऑफिस का काम चलता है घर से भी तो वो भी कर लेता है, तो ये सब बस यही है, यादें जो है वही दिल में बसा लेती हूँ, करती हूँ। सुख दुख तो जो है वो इसके अंदर ही है। और यहाँ किचन में खड़ी होके यहाँ पे भी बहुत सारे शूट हुए वीडियो सब, छोटा सा किचन लेकिन अच्छा था, बना लेते थे जो भी वीडियो सब, बहुत सारा इस पे गया है और हिट भी हुआ है बहुत सारा। और इस सोफे पे बैठ के मैंने दोनों माँ बेटी ने जो रील बनाया था, मम्मी जी उठो उठो, वो तो मिलियन में पहुंच गया है, 2 मिलियन और 2.2 मिलियन हो गया, अब उनके बराबर में आने वाले हैं। धन्यवाद देती हूँ जो इन्होंने जो वीडियो बनाया हम लोगों ने उनका कॉपी किया। तो दोनों माँ बेटी का रील इस सोफे पे ही बहुत वायरल हुआ है और उससे फॉलोवर्स भी बहुत आए, तो आप लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ मेरी ओर से, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आप लोग सीमा को सपोर्ट कीजिए, बहुत ज़रूरी है। तो सुख के साथ दुख भी है, दुख के साथ सुख भी है, मैं बस यही सोच के चलती हूँ। कुछ बुरा होता है तो कुछ अच्छा भी होता है, हाँ है ना। क्या मैं गलत बोल रही हूँ बताइए आप लोग कमेंट करके। तो बोलते हैं ना, मतलब कर्म अपना अच्छा करते रहना चाहिए, भगवान हमेशा कहीं ना कहीं ज़रूर सहारा ऐसे दे देते हैं, भेज देते हैं। अभी देखिए रूम, मैं बता रही हूँ, रूम के लिए भी हम लोग बहुत परेशान हुए, लेकिन एक बोलते हैं ना किसी रूप में मदद भेज ही देते हैं भगवान। तो मिल गया एक बंदा अपने इधर का ही है, तो बोले कोई बात नहीं, आप लोग टेंशन मत लो, रूम में सामान शिफ्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम बाद में एग्रीमेंट वगैरह बनाएंगे। तो देखिए अभी इनका बिहेवियर कैसा था और उनका देखिए, ये पहले एग्रीमेंट करवाया, आधा महीने का हम लोग से रेंट लिया जब हम आए थे जो डेट से, तो आधा महीने का पहले रेंट लिया था हम लोगों का, और हर महीने 5 तारीख को ही रेंट बोलता है देने के लिए। मतलब ऐसा है कि 1 महीना रहने के बाद लोग रेंट देता है, नहीं, रनिंग में ही इनको रेंट चाहिए। कि अभी जैसे अप्रैल चल रहा है तो अप्रैल का भाड़ा अप्रैल 5 तारीख को ही देना है, फिर मई 5 को फिर मई का ही भाड़ा दे देना, इस तरह से इनका। तो ये सब बहुत झंझट हो गया था, तो मैंने बोले चलो कोई बात नहीं, देना है। रहने के लिए उस टाइम में भी ऐसे ही हो गया था, अचानक से ही रूम लिए थे, खाली करना पड़ा था, लिए थे, आए थे। बस मुझे ये एरिया शांति और अच्छा लगता है, ज़्यादा शोर शराबा नहीं है और भीड़ भाड़ भी नहीं है, इस सब वजह से मैं दूसरे एरिया में नहीं जा रही हूँ। यहाँ मतलब हवा रोशनी अच्छा आता है, पानी का भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कभी हो जाता है को लाइट वगैरह कट गया तो मोटर ख़राब हो गया तो, लेकिन हमेशा 24 घंटा पानी, बाकी जगह तो पानी का भी गर्मी में बहुत दिक्कत है। और बाज़ार वगैरह भी दूर है लेकिन चल जाता है, वैसे कुछ भी मुझे इतना नहीं शौक़ है घूमने फिरने का, ना ही कोई, जो है जैसा समय है अपना उसी में हम निकाल रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं। बहन के यहाँ जाना आना रहता है, बच्चों से मिलाते हैं,
वो लोग तो आप लोगों को मैं सब ब्लॉग में बताती ही हूँ, क्या कहाँ जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे हैं, सब तो आप लोगों को पता ही है मेरा, मैं बताती ही हूँ। तो बस मुझे बस यहाँ का माहौल, हवा अच्छा लगता है, मतलब एकदम हरियाली है, अच्छा है, बस इसी वजह से मुझे ये एरिया अच्छा लगा। तो मैं इसलिए मैं साहब को बोली नहीं, हम दूसरे एरिया में नहीं, बोल रहे थे दूसरे एरिया में देखते हैं रूम में, नहीं नहीं मुझे कहीं नहीं जाना है। बोलिए आप लोगों को काम के लिए निकलना पड़ता है, इतना दूर जाना पड़ता है, तो जाइए, गाड़ी है, जाइए आप लोग, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं इसी एरिया में रहूँगी। तो बस इसी एरिया में रहना है। तो भाई साहब ने दिला दिया रूम, बोले ठीक है, फिर बाद में देखेंगे, चेंज करेंगे, अभी 1 BH में ही रह लेते हैं। बस यही है कि मैंने यहाँ से ही कुकिंग का चैनल स्टार्ट किया, मेरा ब्लॉगिंग स्टार्ट हुआ, मेरा रील बनाना स्टार्ट हुआ, इसी रूम से किए हैं। और उसका आप लोगों ने बहुत सारा सपोर्ट किया, प्यार दिया, और अच्छा सब्सक्राइबर भी आए हैं, फॉलोवर्स भी आए हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर आए, फिर इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स हो गए, फेसबुक पे हो गया, सब अच्छा ही हुआ और अच्छा ही होगा। आप लोग का सपोर्ट रहा तो सीमा को अच्छे से लाइक शेयर सब्सक्राइब करे वीडियो को, तो अच्छा सपोर्ट मिलेगा मुझे, यही मैं चाहती हूँ। मतलब यादें, यही याद आएगा बहुत कि हम ऐसे ऐसे यहाँ पे ये है ना, अच्छा बुरा जो भी समय निकला, बस ये यादें लेके इस घर से जाऊँगी, है ना। बताइए आप लोग कमेंट करके, और हिम्मत दीजिए मुझे, मेरे चेहरे पे जो हंसी है वो मेरा बरकरार रहे। तो चल दिए, और सामान सब लेके शिफ्ट हो रहे हैं, धुला रहा है अब सामान सब, चलती हूँ। देखिए लिफ्ट में सामान सब है, निकाल रही हूँ। बहुत दिक्कत हो रहा है, कर रही हैं साहेब और हम लिफ्ट में सामान शिफ्टिंग, अपने ही गाड़ी से ढो रहे हैं सामान सब, लेके जा रहे हैं साहब और हम। लास्ट सामान लेके मैं बाहर निकल गई हूँ। देखिए लैपटॉप और उधर सारा सामान रखा हुआ है। तो अब मैं लिखना, मेरा आवाज़ धीमा हो गया क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाई हूँ, पानी तक नहीं पी हूँ, सिर्फ चाय पिए थे, पानी सुबह नहाने से पहले, उसके बाद से कुछ भी नहीं खाए पिए हैं। हालत देखिए कैसा हो गया। रूम शिफ्टिंग बोले तो बहुत ही टेंशन है, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। बालकनी में सारा सामान रखा हुआ है, अभी ये 2 बार और होगा धुला के। रूम मालिक देख रहा है अभी रूम सब ठीक है कि नहीं, तो अभी ये 2 बार और धुलाई हो जाएगा तो सारा सामान शिफ्ट हो जाएगा। 2 बार रख चुके हैं। अभी हम यहाँ पे बैठ गए, थोड़ा सामान सब लेके आ गए, अब नीचे लास्ट चल रहा है। अभी मैं मुंह धो के आ गई, हैंगर वैंगर सब लेके आ रहे हैं। अपने A14 के पास ही बैठी हुई दिखाती हूँ। ये ऊपर में थे, सेकंड नंबर का, जो ऊपर से सेकंड नंबर है वो वाले घर में रहती थी मैं। तो बस याद ही रह गया, देखेंगे फिर पैसा होगा तो 2BH कर लेंगे, फिर आएंगे। है इधर खाली, लेकिन मैं पैसे की वजह से नहीं आई हूँ। 2BH का होगा तो ले लेंगे, फिर से आएंगे। तो इस इधर अच्छा था स्पेस वगैरह। हम उस पर क्यों रख रहे हैं, हंसी छूट रहा है। तो गर्मी भी है ना, धोते धोते गुस्सा चढ़ रहा है। तो आ गए अब हम इस घर में। यही है मेरा 1BH का रूम। तो ये सब रूम मैं अभी अच्छे से ब्लॉग बनाऊंगी, फिर तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि ब्लॉग बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो अब शिफ्ट कर, अब सैंतते हैं सामान सब, देखते हैं जैसे जैसे एडजस्ट होता है वैसे कर लेती हूँ। और बहुत थक चुके हैं, तो फिर अभी फ्रेश वगैरह भी होंगे, कुछ खाऊंगी बनाऊंगी, तो पहले नहाऊंगी, पहले ये सब सैंत के। तो ब्लॉग को ज़्यादा ना लंबा करते हुए मैं मिलूँगी फिर आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बने रहें और ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और फॉलो कर सब्सक्राइब कर दीजिए सीमा को। फेसबुक पे देख रहे तो फॉलो कर दीजिएगा। तो कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग ज़रूर कमेंट कीजिएगा और सपोर्ट कीजिए सीमा को, ठीक है। तो मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बने रहे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए सीमास ब्लॉग में। एवरीवन बाय बाय।
फिर फुल वीडियो में आप लोगों को पूरा अच्छे से मैं दिखाऊंगी, ठीक है।